قسم بالله يا اخوان دخلت من تحت الماء وتحت الجبل حسيت اني في بحر. एक मासूम बच्चा अपनी मां के साथ मक्का के रेगिस्तान की तपती जमीन पर प्यास से तड़प रहा था। प्यास की शिद्दत ऐसी थी कि बच्चा बेचैनी और प्यास से बेहाल हो रहा था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए बेबस और लाचार मां पानी की तलाश में साफा और मारवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगा रही थी। वो थक कर वो जमीन पर गिर पड़ी और अल्लाह से गुहार लगा रही थी, लेकिन कहीं से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। बच्चे का प्यास से बुरा हाल था और उसने तेजी से रेत में पैर घिसने शुरू कर दिए। अचानक एक करिश्मा हुआ और जिस जगह बच्चा पैर घिस रहा था वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा और उस बच्चे की और उसकी मां की जान बच गई। कुदरत के करिश्मे से निकले इस पानी को ही आबे ज़मज़म कहा जाने लगा। यह मासूम बच्चा था हजरत इस्माइल और उसकी मां थी बीबी हाजरा, जिन्हें अल्लाह के हुक्म से उनके शौहर हजरत इब्राहिम ने मक्का की खाड़ी में भेज दिया था। उस समय मक्का में ना इमारतें थी और ना ज्यादा लोग थे, साथ ही साथ दूर दूर तक खाने पीने की कोई चीज भी नहीं थी। ऐसे में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को थोड़े से पानी और कुछ खजूर के साथ रेतीले मैदान में अकेला छोड़कर फिलिस्तीन की ओर चले गए। जब हजरत हाजिरा ने हजरत इब्राहिम को जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, इब्राहिम क्या हम इस खुले मैदान में बिना पानी और खाने के अकेले रहेंगे? लेकिन हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिरा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने पर उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? इसके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ। ये सुनने के बाद हजरत हाजिरा ने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम सुरक्षित रहेंगे। और अपनी इसी यकीन के साथ वो अपने मासूम बच्चे के साथ तपती रेत के मैदान में अकेले रुक गई। और यहाँ खुदा की कुदरत ही है कि उसने उस मासूम बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए पानी का कुआं बना दिया, जिसका पानी आज हजारों साल बाद भी लोगों की प्यास बुझा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र कुएं की, जहां से निकलता है सबसे पवित्र पानी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा, जिसे माना जाता है आबे ज़मज़म। हज पर जाने वाले लोग इसे अपने साथ लेकर आते हैं क्योंकि मुस्लिम धर्म में इसे सबसे पवित्र पानी माना जाता है। दोस्तों, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ज़मज़म के पानी को न सिर्फ पवित्र माना गया है बल्कि उसे बिल्कुल उस किस्म की चीज माना गया है जो हर रोग में शिफा देती है, यानी कि हर रोग का इलाज। ऐसा पानी जो आदमी की रूह तक को तर कर देता है, जो उसके अंदर मौजूद हर बीमारी को, हर ऐब को खत्म कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है आबे ज़मज़म नाम के कुएं के उस पानी में जिसके अंदर ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो बने रहिए ये सारी बात समझने के लिए कि आखिर ज़मज़म का पानी इस रेगिस्तान में निकलता कहाँ से है, क्या होता है इसके पानी में और क्यों इसे इतना पवित्र और इतना बेहतरीन पानी माना जाता है जिससे कई सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बताया जाता है, इस पानी के बारे में कहा जाता है कि जब कोई दवा काम नहीं आती तब आबे ज़मज़म से शिफा हासिल होती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में गंगा जल का शब्द आता है, गंगा जल आता है, जिस तरीके से गंगा जल मृत्यु के वक्त भी पिलाया जाता है और कहा जाता है गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसी तरह मुस्लिम मान्यता में आबे ज़मज़म का पानी होता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां आस्था पर नहीं साइंस के फैक्ट्स पर भरोसा किया जाता है, ज़मज़म के पानी के ऊपर भी कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और इनकी रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आए वो जानने के बाद तो आपके होश उड़ जाएंगे। जापान के एक वैज्ञानिक मसारू इमोतो, जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह के पानी पर रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने इस पानी पर कई साल रिसर्च की। उनकी रिसर्च में इतना लंबा टाइम इसलिए लगा कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी इतना अलग क्यों है, क्योंकि इस तरह का पानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उनके अनुसार ज़मज़म के पानी के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से देखना मुमकिन ही नहीं है। इस पानी के क्रिस्टल बनाना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए ज़मज़म के पानी की एक बूंद को सादे पानी की हजारों बूंदों से मिलाना होगा, तब कहीं इसके मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकेगा और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकेंगे। मसारू इमोतो ने एक और ऐसी बात बताई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो ये कि अगर ज़मज़म पानी की एक बूंद को भी सादा पानी की 1000 बूंदों से मिला दिया जाए तो उन 1000 बूंदों में ज़मज़म पानी के गुण आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात थी, लेकिन ये सत्य है। और जब इस पानी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो वो सादा पानी के क्रिस्टल से काफी अलग होते हैं। सादे पानी के क्रिस्टल की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन ज़मज़म के पानी के क्रिस्टल की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और इसके क्रिस्टल सादा पानी के क्रिस्टल की तुलना में काफी खूबसूरत भी होते हैं।
इसके अलावा मसारू इमोतो को यह भी पता चला कि मुस्लिम लोग इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। उन्होंने इस बात पर भी रिसर्च की। अब उस वैज्ञानिक को जमजम की पूरी सच्चाई तो जाननी थी, इसलिए उसने रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जब इस पानी के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो इससे क्रिस्टल पूरी तरह से बदल जाते हैं और तो और पानी का असर और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाता है। ये उस वैज्ञानिक का मत था। दोस्तों, जमजम के पानी को शिफा देने वाला पानी माना जाता है। इस कुएं के पानी की खासियत है कि वो कभी खराब नहीं होता। ये कुदरत का चमत्कार ही है। इसमें से चाहे कितना भी पानी निकाल लिया जाए, पर ये कुआं ना तो सूखता है ना ही खाली होता है। इस पानी के सॉल्ट की संरचना हमेशा एक जैसी रहती है। इसका स्वाद भी हमेशा एक जैसा ही है। इस पानी को कभी रसायन डालकर शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर कुओं में कई जीव और वनस्पति पनप जाते हैं। कुओं में शैवाल हो जाते हैं, जिससे कुएं के पानी में स्वाद और गंध की समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन जमजम के पानी में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया भर से हज और उमरा के लिए मक्का आने वाले लोग इसे पीते हैं और इस पानी को लेकर कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि इस पानी को बड़े चाव से पीते हैं और खुद को अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं और अपने साथ इस पानी को हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं। इस पानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भूखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जमजम के पानी को बीमारों पर छिड़का करते थे, जिसके बाद इस पानी की शफा से लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि आब जमजम सभी बीमारियों के लिए वरदान की तरह काम करता है। ये भी माना जाता है कि आब जमजम को खड़े होकर काबा की तरफ मुंह करके पीना चाहिए और ऐसा करते हुए आप जो दुआ मांगेंगे वो भी कबूल हो जाती है। लोग इस पानी को अमृत मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है और ये मानते हैं कि उसके छींटे भर पड़ जाने से पापी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ दुनिया के सभी लोग इस पानी को पाक और शिफा वाला मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जमजम का पानी तो पीने लायक नहीं है। 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि जमजम का पानी पीने लायक नहीं, क्योंकि मक्का समुद्र तल से ऊंचाई पर है और ये कुआं शहर के बीचों बीच और शहर के सारे नालों का गंदा पानी इस कुएं में जमा होता रहता है। इसलिए इस पानी को पीने से बीमारियां हो सकती है। ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि जमजम के पानी को टेस्टिंग के लिए भेजा गया और टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। इस रिपोर्ट में पाया गया कि जमजम का पानी सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने से यह फौरन ऊर्जा देता है और इसे पीने वाला तरोताजा महसूस करता है। इसके अलावा इसमें फ्लोराइड होता है जो शरीर में बिल्कुल एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। कीटनाशक नहीं, इसको चेंज करना। जो शरीर में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल की तरह काम करता है, जो शरीर में मौजूद गलत कीटाणु और जीवाणुओं को खत्म करता है। और इस तरह जमजम के पानी को लेकर फैलाए गए सभी झूठ बेनकाब हो गए थे और अब तो पूरी दुनिया जमजम के पानी की सच्चाई को मानने लगी। वैसे देखा जाए तो जमजम का पानी सच में किसी करिश्मे से कम नहीं। दुनिया का हर कुआं कभी न कभी सूखता जरूर है, लेकिन ये इकलौता ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखता। हर साल इसमें से लाखों लीटर पानी निकाला जाता है, लेकिन इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं आती। और तो और ये बीच रेगिस्तान में जहां हमेशा पानी की कमी रहती है, वहां ये कुआं हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। दोस्तों, आबे जमजम के करामाती पानी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।